हेलो दोस्तों, स्वागत हमारी आज की एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो में। हमने आपके लिए केमिस्ट्री के पूरे बुक के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिए हैं। अब आपकी बारी है कि फिजिक्स के इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके आइए, जिसमें आपके सारे ही पूरी बुक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जितने भी केमिस्ट्री के क्वेश्चन हमने बताए उसमें टॉप 85 प्लस आपके क्वेश्चन थे, जिसमें आपको सारे ही क्वेश्चन पढ़ने थे, क्योंकि वो सारे ही रिपीटेड क्वेश्चन हर साल यूपी बोर्ड में पूछे ही जाते हैं। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके देख लीजिए। और आज फिजिक्स के बारे में हम बात करेंगे। तो जिसने भी फिजिक्स का अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं पढ़ा है, जितने भी क्लास 12th के बच्चे हैं अभी तक फिजिक्स उन्होंने देखी भी नहीं है उठा के, तो आज बस आप ये 80+ क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो आपके 100% मार्क्स पक्के ही होने वाले हैं। आप फिजिक्स में बहुत ही अच्छा स्कोर करेंगे। बस आपको न्यूमेरिकल्स को छोड़ के हम आज आपके लिए सारे डेरिवेशन, महत्वपूर्ण परिभाषा, नियम, जितने भी क्वेश्चन आपके बनते हैं सब हम आज की इस वीडियो में लेके आए। और अगली वीडियो आपके लिए न्यूमेरिकल्स के लेके आएंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल्स को तो छोड़ के आपकी जो थ्योरी है, डेरिवेशन है, सारे ही, क्योंकि सबसे ज़्यादा आपकी थ्योरी में पूछे जाते हैं, डेरिवेशन पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल्स आपसे 2 से 3 पूछे जाएंगे। तो अभी हम सिर्फ खाली पूरे बुक के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बात करने वाले हैं। न्यूमेरिकल्स की अगली वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट लेके आएंगे, ठीक है। तो जितने ही फिजिक्स के क्वेश्चन है आज की हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले। तो अभी तक फिजिक्स नहीं पढ़ी, आज बस इन इम्पॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ लीजिए, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम आपके लिए करने वाले हैं डिस्कस महत्वपूर्ण परिभाषाएं। महत्वपूर्ण परिभाषाएं कौन कौन सी होती हैं जो कि आपकी 2 या 1 नंबर में पूछी जाती हैं। तो 2 1 नंबर वाली परिभाषाओं को पहले डिस्कस करते हैं, उसके बाद आपके महत्वपूर्ण नियम, महत्वपूर्ण डेरिवेशन, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला है हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये पूछा जाता है आपसे 2 नंबर में पूछा जाता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता परिभाषा दीजिए, और उसका मात्रक भी पूछ लिया जाता है, और आपसे विमा भी पूछ ली जाती है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा किसे कहते हैं, वह मात्रक और विमा भी लिखिए, ठीक है। तो ये 2 नंबर में आपसे पूछा जाता है। उसके बाद विद्युत द्विध्रुव इम्पॉर्टेंट है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं कह सकते, बट इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, विद्युत द्विध्रुव। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है आपसे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है 2 नंबर में, ठीक है। उसके बाद आपसे ये पूछा जाता है कि वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं बहुत कम ही पूछा जाता है, बट इसके जो वैद्युत बल रेखाएं के जो गुण हैं वो 2 नंबर में आपसे जरूर पूछा जाता है। ऐसे क्वेश्चन आए कि वैद्युत बल रेखाओं के 2 गुण लिखिए, तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। फिलहाल ये 80+ जो क्वेश्चन है, अगर आप इन 80+ क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं तो आपकी फिजिक्स बहुत ही अच्छी हो जाएगी। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है कि रेखीय आवेश घनत्व। तो रेखीय आवेश घनत्व बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिस पे स्टार बने वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बाकी आपको ये 80 तो पढ़नी पढ़नी, स्टार स्टार से कोई मतलब नहीं है, इंपॉर्टेंट ये 80 सारे ही क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद आपका 6 है आवेश पृष्ठ घनत्व। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। विभव प्रवणता मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपसे ये 2 नंबर में 100% पूछे ही जाती है, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन आज की हम वीडियो में लेके आए ये यूपी बोर्ड में पूछे गए ही प्रश्न हैं। तो इन प्रश्न को आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये पूछे ही जाते हैं। यूपी बोर्ड में पूछे गए जितने प्रश्न थे हमने आपको इस वीडियो में लेके आए। उसके बाद है 8 नंबर धारा घनत्व। धारा घनत्व किसे कहते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, गतिशीलता। क्वेश्चन नंबर 10, ये बहुत पूछा जाता है कि विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं, परिभाषा और मात्रक। वो मात्रक और विमा। विमा भी आपको लिखेंगे। अगर आप खाली मात्रक लिख देते हैं, बाई चांस आपसे विमा नहीं पूछी गई, कोई बात नहीं, आप विमा भी लिख दीजिए, आपको 100% फुल मार्क्स मिलेंगे। अगर आपकी कहीं थोड़ी बहुत गलती हो भी गई, फुल मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि मात्रक लिख रहा है तो तथा करके आप उसकी विमा भी लिख दीजिए, दिक्कत क्या है, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद चुंबकीय फ्लक्स पूछा जाता है। ये सब 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन है, 2 नंबर में ये सब पूछे जाते हैं। उसके बाद चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय विद्युत चुंबकीय प्रेरण मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रेरण गुणांक, ये 100% आपके यूपी बोर्ड में 100% हर साल यूपी बोर्ड में पूछा ही जाता है। ये 7 सेट में से आपके 2 से 3 सेटों में ये वाला क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाए कि स्वप्रेरण गुणांक और अन्योन प्रेरण, ये दोनों ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके 7 सेट हैं उसमें से 2 में आपका स्वप्रेरण होगा, 2 में आपका अन्योन प्रेरण गुणांक होगा। तो ये दोनों ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आपका 17 नंबर है प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता की शिखर मान
तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद अनुनादी आवृत्ति, क्वेश्चन नंबर 19, वैद्युत चुंबकीय तरंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। प्रकाश का परावर्तन, ये आपसे पूछेगा कि प्रकाश का परावर्तन का नियम लिखिए। अगर आपसे 3 से 4 में पूछेगा तो प्रकाश का परावर्तन के नियम लिखिए और इनके गुण बताइए, ठीक है। उसके बाद रेखीय आवर्धन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। संयुग्मी फोकस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे देखो जो आपकी अच्छी यूनिट है जिसमें से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं वो आपकी है लाइट यूनिट से न्यूमेरिकल्स भी आते हैं और डेरिवेशन भी सबसे ज़्यादा जो है वो है लाइट यूनिट में, और सारे ही इम्पॉर्टेंट लाइट यूनिट में आपके डेरिवेशन। तो सबसे ज़्यादा अगर आपकी नंबर देने वाली है, आप 100% 25 नंबर आपके लाइट यूनिट से बनते हैं। अगर आपसे न्यूमेरिकल पूछा जाएगा तो 3 से 4 नंबर का एक न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, ठीक है। 5 नंबर का आपका एक डेरिवेशन होगा, 2 से 3 नंबर के आपके, और उससे MCQ पूछे जाते, 2 MCQ आ गए आपके, 5 से 10 नंबर ये बनेगा, ठीक है। उसके बाद आपकी डेफिनेशन भी आती है 3 नंबर में कभी कभी कोई क्वेश्चन, तो आपसे लाइट से सिर्फ 20 नंबर आपके पक्के हो जाते हैं, ठीक है। तो लाइट यूनिट आप 100% तैयार कर लीजिए। उसके बाद है प्रकाश का अपवर्तन का नियम, क्रांतिक कोण, पूर्णांतिक परावर्तन बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी पूर्णांतिक परावर्तन किसे कहते हैं और इसकी शर्तें, तो ये आपसे 3 नंबर में पूछा जाएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये 3 नंबर में पूछने वाला प्रश्न है, ठीक है। तो 26 नंबर, लेंस का प्रथम फोकस तथा द्वितीय फोकस, या तो लेंस का आपसे प्रथम फोकस पूछ लेगा या लेंस का द्वितीय फोकस पूछ लेगा, तो दोनों क्वेश्चन एक ही में कर दिए। उसके बाद प्रकाशिक केंद्र, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको पढ़ना ही पढ़ना है। कोणीय विक्षेपण, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद है वर्ण विक्षेपण क्षमता, तो 30 है न्यूनतम विचलन कोण, 31 है आपका तरंगाग्र किसे कहते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्यतिकरण, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद कला संबंध स्रोत, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 2 नंबर में पूछा जाता है। विवर्तन भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रकाश विद्युत प्रभाव, अगर आपसे जो थ्योरेटिकल लेवल में पूछा जाता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये आपसे जो पूछा जाएगा। तो आप अगर आपको डेरिवेशन नहीं लगाने आती, न्यूमेरिकल्स नहीं लगाने आते, तो सबसे पहले आपको ट्रिक बताएं कि क्या पढ़ना है फिजिक्स में। आपने जितनी भी आपकी जो थ्योरी वाली हैं, जैसे परिभाषाएं 2-2 नंबर में जो पूछी जाती हैं, 3 नंबर में आपके जो नियम वगैरह, वो आप कति तैयार कर लीजिए, फिर आप आइए डेरिवेशन और न्यूमेरिकल्स में। बहुत से लोगों को फिजिक्स में सिर्फ किससे डर लगता है, न्यूमेरिकल से और डेरिवेशन। तो आप इन दोनों चीज़ों को छोड़ दीजिए, पहले आप अपनी जो आपको आता है जिसे आप पढ़ सकते हैं, तो पहले आप उसको पढ़ लीजिए। आपको पढ़ लेना है डेफिनेशन, सारी जितनी भी परिभाषाएं सब वो पढ़ लीजिए। थ्योरी वाली आप जितना भी दे रखा है इंपॉर्टेंट, सब थ्योरी पढ़ लीजिए। उसके बाद आप डेरिवेशन पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आप अगर इकट्ठा आप याद करेंगे, डेरिवेशन भी साथ में लेके चल, न्यूमेरिकल्स भी साथ में और परिभाषाएं, तो ऐसे नहीं। आप पहले जो याद कर सकते हैं आप पहले उसको याद कर ली, तो आपकी 50% टेंशन खत्म हो जाए। क्योंकि अगर थ्योरी वाला कंप्लीट कर लेंगे, फिर आप डेरिवेशन और न्यूमेरिकल्स पे अच्छे से ध्यान दे पाएंगे। तो इसलिए अगर आपको फिजिक्स में अच्छे से तैयारी करनी है तो पहले आप थ्योरी अपनी कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद अपने न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशन पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 36, दहली आवृत्ति, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तीनों ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन तीनों ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपी बोर्ड में बार बार, तो इसलिए हमने तीनों पे स्टार बना दिए। या तो आपसे दहली आवृत्ति पूछे जाए, कार्यफलन या दहली तरंग दैर्घ्य, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्री बोर्ड और हाफ अर्ली और यूपी बोर्ड में सब में ही ये पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद आपके तीनों क्वेश्चन हमने एक ही में कर दिए। समस्थानिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समभारिक, सम न्यूट्रॉनिक। अगर आपसे ये एक एक परिभाषा अलग अलग पूछ लिया तो आपसे ये 1 या 2 नंबर में पूछा है। अगर आपसे लॉन्ग में पूछ लिया, बाई चांस पूछ लिया जाता है 3 नंबर में, तो आपसे ऐसे पूछेगा समभारिक समस्थानिक, संभारिक और सम न्यूट्रॉनिक, तीनों की परिभाषाएं लिखिए, ठीक है। और इनके एक एक उदाहरण देके समझाइए। तो ऐसे आपसे 3 नंबर में भी पूछ सकता है। अगर आपसे एक एक पूछेगा कि समस्थानिक किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए, तो आपको 1 या 2 नंबर में ये पूछा जाएगा। उसके बाद आपका 40 क्वेश्चन, नाभिकीय बल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 41 आपका परमाणु क्रमांक, 42 है परमाणु की द्रव्यमान संख्या। उसके बाद आपका 43 नंबर है द्रव्यमान क्षति। 44 है बंधन क्षति, बंधन क्षति भी इम्पॉर्टेंट है और द्रव्यमान क्षति भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद परमाणु द्रव्यमान मात्रक,
आपसे एक क्वेश्चन है, जो टॉपर्स हैं जिनकी तैयारी अच्छी हो रखी है, तो बस एक वो क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए कि एक एएमयू में कितने होते हैं, ठीक है। तो आपको ये आंसर ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना है। और आपको अगर किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, हम आप पर उस वीडियो पर ज़रूर से ज़रूर वीडियो लेके आएंगे। 46 है अपना नाभिकीय विखंडन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 स्टार 1 है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है नाभिकीय संलयन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अर्धचालक, अर्धचालक किसे कहते हैं, अर्धचालक के प्रकार। अगर ये लॉन्ग में पूछा गया 3 नंबर में, तो आपसे ऐसे पूछेगा अर्धचालक किसे कहते हैं और इनके प्रकारों को समझाइए। अगर आपसे 1 नंबर या 2 नंबर में पूछा गया तो सिर्फ ऐसे ही पूछ लेगा डायरेक्टली कि अर्धचालक किसे कहते हैं। उसके बाद है आपका अवक्षय परत, अवक्षय परत, विभव प्राचीर, 50 आपकी ये डेफिनेशन है, जो कि आपसे 2 से 3 नंबर वाले ये क्वेश्चन है, जो कि आपके 20 से 25 नंबर पक्के करवा देती। तो ये आपकी महत्वपूर्ण परिभाषा बनी। सिर्फ 50 आपकी महत्वपूर्ण परिभाषा है, आप इन 50 महत्वपूर्ण परिभाषा को पढ़ लीजिए। इसे पढ़ने में सिर्फ आपको लगेगा 1 घंटा, क्योंकि 2-2 3-3 लाइन की होती हैं। आप अगर 1 घंटे बैठ गए तो आप इस 50 डेफिनेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट आपके नियम की, जो नियम आपसे पूछे जाते हैं यूपी बोर्ड में इम्पॉर्टेंट, तो उस नियम पे हम बात करने वाले हैं। तो पहला नियम आपका जो पहले चैप्टर से बनता है वो है अपना कूलाम का नियम। कूलाम का नियम नहीं पूछा जाता है, पर हाँ जो कूलाम के नियम का सूत्र है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उससे आपके डेरिवेशन भी सॉल्व होते हैं, डेरिवेशन में हेल्प करता है। और उसके बाद न्यूमेरिकल्स भी इसके बेस पर पूछा जाए। पर हाँ जो एक क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है कूलाम का सदिश रूप। जो कूलाम का नियम है उसका जो सूत्र है उसका सदिश रूप आपसे जरूर पूछा जाएगा, वो भी 1 नंबर में। तो कूलाम का नियम इम्पोर्टेंट है सिर्फ उसके सूत्र के बेस पर। उसके बाद आपका गॉस का नियम पूछा जाता है। उसके बाद ओम का नियम इम्पॉर्टेंट है। दूसरा आपका किरचॉफ का नियम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 3 नंबर में आपसे ये पूछा जाता है कि किरचॉफ का नियम, 3 नंबर में आपसे ये पूछा जाएगा किरचॉफ का नियम। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एम्पियर का परिपथीय नियम, ये भी आपसे 3 या 5 नंबर में पूछा जाएगा। 3 नंबर में जब पूछा जाए कि खाली एम्पियर का परिपथीय नियम, सॉरी 2 नंबर में या 1 नंबर में ये जब भी पूछा जाए कि एम्पियर का परिपथीय नियम। उसके बाद आपका इससे बेट एक डेरिवेशन होता है धारावाही परिणलिका वाला, तो उसके बाद आपसे 5 नंबर में पूछा जाएगा, ये भी पूछ लेगा। उसके बाद आपको पूछा जाए कि धारावाही परिणलिका का सूत्र ज्ञात कीजिए। तो 5 नंबर आपके बन सकते हैं अगर दोनों ये एक साथ आ गए। उसके बाद बायो-सैवार्ट का नियम मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 3 नंबर में पूछा जाता है। फैराडे के नियम मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फैराडे का आपसे या प्रथम नियम पूछ लिया जाए या द्वितीय नियम। हमने ये आपसे इसकी वीडियो हमने डाल दी है फैराडे के नियम, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो नीचे दी गई लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है प्लेलिस्ट पूरी फिजिक्स की, जाके उस पूरी प्लेलिस्ट को देख लीजिए। उसके बाद प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन के नियम जो पूछे जाते हैं, जो लॉन्ग में पूछा गया क्योंकि नियम है ना, परावर्तन और अपवर्तन का नियम। आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण 5 नंबर में पूछा जाता है। ये आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। स्नेल का नियम इम्पॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है 2 से 3 नंबर में। उसके बाद आपकी आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन, जिसे सबसे ज़्यादा डर लगता है डेरिवेशन में, वो इस डेरिवेशन को खाली पढ़ लीजिए। आपको इसके अलावा कोई भी डेरिवेशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। तो डेरिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपको एक बार ये समझ में आ गए तो आप 100% डेरिवेशन आपको अच्छे लगेंगे। जब हम 12th क्लास में थे हमें तो सबसे ज़्यादा अच्छे लगते थे इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन पढ़ते थे, और डेरिवेशन सॉल्व करते हुए हमें बहुत ही अच्छा लगता था। तो जो बच्चे फिजिक्स में डेरिवेशन से डरते हैं तो बस खाली वो इतनी डेरिवेशन पढ़ लीजिए और कोई आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने इसमें सारे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन की बात की है। तो पहला आपका डेरिवेशन है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में तीव्रता। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 3 नंबर में पूछा जाता है। या तो आपसे ये पूछा जाएगा या तो आपसे ये निरक्षीय वाला पूछा जाएगा, ठीक है। तो विद्युत इस द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में तीव्रता, इन दोनों में से कोई एक आपसे यूपी बोर्ड में पूछ लिया जाता है बाई चांस। उसके बाद तीसरा है आपका एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाले आघूर्ण का व्यंजक सूत्र, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 100% आपसे यूपी बोर्ड में पूछा ही जाएगा। 7 सेटों में से एक सेट में जरूर से जरूर होगा। ये 2024 में भी पूछा गया। उसके बाद अनंत विस्तार की समतल आवेशित चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बस आप ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन पढ़ लीजिए, इसके अलावा आप कोई सा भी डेरिवेशन मत पढ़िए। यही आपको इंपॉर्टेंट डेरिवेशन पढ़ना है।
अगर आप ये नहीं आता आपको पढ़ना, बस आप इनको कतई रट लीजिए बस। तो 5वां है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या? सूत्र निगमन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हीट स्टोन सेतु, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 2 समांतर धारावाही चालक तारों के बीच धारा, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो हमने आपको बताया था एम्पियर का परिपथीय नियम, तो ये वही इससे रिलेटेड है। 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच तार के बीच, ठीक है। उसके बाद आपका है जे LCR परिपथ की प्रतिबाधा कालांतर के लिए व्यंजक। तो LCR परिपथ की जो प्रतिबाधा तथा कालांतर के लिए व्यंजक प्राप्त करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये जरूर आपसे पूछा जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर से ज़रूर कीजिए। ये कंटेंट बनाने में बहुत ही समय लगता है, क्योंकि रिसर्च करने में आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढने में तो बहुत ही समय लगता है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढने के लिए। बस आपको एक ही काम करना है, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंडों के साथ इन सभी वीडियो को शेयर कीजिए, उनकी भी मदद हो पाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है अपना, किसी गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। देखिए लाइट के अब कितने आएंगे आपके, 5 से 6 पूछे जाएंगे आपके लाइट से डेरिवेशन। एक पहला ये हो गया, किसी गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के लिए सूत्र, सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा, पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र। तीसरा है, संपर्क में रखे 2 पतले लेंस की संयुक्त फोकस दूरी के लिए सूत्र। तीसरा है, चौथा है आपका प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तन का सूत्र और हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सूत्र। अपवर्तन की व्याख्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है सारे ही। उसके बाद आपकी यंग की द्विस्लिट प्रयोग की सहायता से एनवी फ्रिंज की चौड़ाई की व्याख्या, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके डेरिवेशन है, सभी 5-5 नंबर में पूछे जाते हैं। बस आपके लिए छांट के 20 डेरिवेशन। क्वेश्चन नंबर 16 है, किसी पतली एकल झिल्ली से होने वाले प्रकाश के विवर्तन की व्याख्या। 17 है, डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य के लिए सूत्र निगमन, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपसे 3 नंबर में ये पूछा जाएगा, इससे ज़्यादा लॉन्ग में नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की विभिन्न श्रेणियों के लिए तरंग दैर्घ्य का सूत्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद है 19 क्वेश्चन नंबर, बोहर का परमाणु मॉडल के आधार पर इलेक्ट्रॉन की NV कक्षा की त्रिज्या। तो ये थे आपके 19 सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन, जो कि आपके 5 नंबर में पूछा जाता है। सिर्फ आपके 2 इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन बनेंगे। तो अगर आप ये 19 लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो आपके 10 मार्क्स इसी वीडियो में से आपके 2 लॉन्ग जरूर आएंगे। तो अगर आप इन 20 लॉन्ग को पढ़ लेते तो 10 नंबर आपके इस वीडियो में पक्के हो जाते हैं, क्योंकि 2 लॉन्ग पूछे जाते हैं और वो 4 पूछे जाते हैं। आपको करना कितने होते हैं? 2। तो 4 इन 20 में से जरूर इन्हीं 20 में से 4 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जितने भी बायोलॉजी के बच्चे हैं, अगली वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट बायोलॉजी के क्वेश्चन ही हम बनाएंगे। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे एक और अगली इम्पॉर्टेंट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट।